नमस्ते प्यारे बच्चों। जो 11th क्लास वाली सीरीज हमने शुरू की थी एनसीईआरटी रीड अलोंग, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उसको। 11th क्लास में दो डिफरेंट प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, और उसके आगे कंटिन्यूटी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये जो आर्टिकल है ये आपके फिजिक्स में भी सिलेबस में है, केमिस्ट्री में भी सिलेबस में है। कंपटीशन में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या बाकी जितने भी हैं, एनडीए या सेट वगैरह, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स एक कॉमन आर्टिकल है। और आगे कॉलेजेस में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से हम इनको डील करते हैं, एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आगे जाएंगी, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा इनका, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो वो पूरी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें। तो आप एनसीईआरटी खोलकर बैठ सकते हैं, पेज नंबर 27 के आसपास आपको ये आर्टिकल मिलेगा 2.7। तो हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। कंटिन्यूटी में इसको हम चलाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, इनकी जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कई बार इनको बोल देते हैं। तो आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कोई भी डेटा देकर कि भाई इसमें बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व है। तो उस पार्ट को समझते हैं। तो आर्टिकल 2.7 में अगर आप देखेंगे, अच्छा आप एक रजिस्टर नोट्स कॉपी भी साथ में ले सकते हैं या मार्कर एनसीईआरटी में निशान लगाने के लिए। आप एनसीईआरटी इटसेल्फ बुक में भी मार्किंग कर सकते हैं हाइलाइटर लेकर, या फिर अलग से नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो एक रजिस्टर साथ में लेकर बैठे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप वो उसमें लिख सकते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व एरर्स। एरर एनालिसिस पूरा हमने पढ़ा। तो एरर्स होते क्या है, द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। तो जो भी अनिश्चितता जुड़ी हुई है किसी भी मेजरमेंट से रिलेटेड, thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of the instrument। अगर आप प्रिसीजन के बारे में नहीं जानते तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हाउ दे आर रिलेटेड। तो किसी इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने मेजरमेंट लिया है उसके प्रिसीजन को इंडिकेट करते हुए होना चाहिए जो भी हम मेजर करके लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेजर करता हूं इस पेन की लंबाई को, इस पेन की लंबाई को मैं मेजर कर सकता हूं ऑर्डिनरी स्केल से। ये ऑर्डिनरी स्केल, तो मैंने कंपेयर करने के लिए क्या किया, इधर जीरो के मार्क से मैच कराया, ऊपर टिप तक मेजर करना। सपोज इट कम्स 14.7। तो ये जो स्केल है इसका लीस्ट काउंट अगर हम देखें, मिनिमम कितना नाप सकता है, 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन है इस पे। यहाँ पर जो सबसे छोटा डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है, तो मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकता है। तो मैंने इसकी लेंथ को नापा और मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ द स्केल L इक्वल टू 14.7 सेंटीमीटर। पर अगर ऑर्डिनरी स्केल से नापने के बजाय मैं इसी लेंथ को, इसी पेन की लेंथ को स्पेशल डिवाइस यानी एडवांस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से अगर नापता हूं, तो वर्नियर कैलिपर्स लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो था वो इसी पर था बच्चों, वो आप देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर फुल डिटेल में मैं अपने चैनल पे समझा चुका हूँ। प्रैक्टिकल फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करते हैं वो पूरी डिटेल वहां पर मौजूद है। तो ये आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बताऊं अगर मैं इससे नापता हूं तो डेसिमल क्या है, इसका लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो इससे जब नापूंगा तो सपोज डेटा जो आया मेरे पास वो आया लेंथ L इक्वल टू, दिस इज फ्रॉम वर्नियर कैलिपर एंड दिस इज फ्रॉम
ऑर्डिनरी स्केल। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। सपोज मुझे मिलता है 14.72 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 डिजिट में एक्सप्रेस किया गया रिजल्ट को, यहां पर 4 डिजिट में एक्सप्रेस किया गया है। और किस तरह से हमने एक्सप्रेस किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, ऑर्डिनरी स्केल से या फिर वर्नियर कैलिपर से। और इसी डेटा को मान लो कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता जैसे ऑल पेन, उसकी लंबाई को मैं नाप रहा हूं, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक भी रिजल्ट हम एक्सप्रेस कर सकते थे अगर हम स्क्रू गेज से नापते या स्फेरोमीटर से कोई डायमेंशन नापते। तो ऐसे सिचुएशन में ये सेम डेटा है, वही ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जबकि अलग अलग तरह से इसको एक्सप्रेस किया गया। तो अब इसी फैक्ट को हमें समझना है क्या ज्यादा सही है, क्या सही नहीं है। सो the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. Normally the reported result of measurement is a number, जैसे कि यहाँ पे 14.7 क्या है, एक नंबर है, that indicates all digits in the number that are known reliably। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस पेन की लंबाई 14 सेंटीमीटर से कम नहीं है, 14 सेंटीमीटर तो है ही सही, पर 0.7 उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बिकॉज जैसे मैं वर्नियर से नापता हूं ये आती 14.72 यानी 7 से ज्यादा निकल जाती। ये कम भी हो सकती थी किसी केस में 14.6 से ज्यादा, और 14.7 से कम हो सकती थी, 14.8 से कम और 14.7 से ज्यादा हो सकती थी, जैसे कि है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर से नापने पर हमें पता चला। तो इसका मतलब ये जो 0.7 है इसके बारे में मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वास्तव में 0.7 है या 0.7 से थोड़ी सी ज्यादा है या 0.7 से थोड़ी सी कम है। तो 0.7 यहाँ पर कौन सी डिजिट कहलाएगी बच्चों, अनसर्टेन डिजिट। तो 2 कैटेगरी हो गई, एक हुई रिलायबल, दूसरी हुई अनसर्टेन। इन दोनों को मिलाकर बनती हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिलायबल डिजिट्स प्लस जो अनसर्टेन डिजिट है उसकी बात हम करते हैं। The first uncertain digit are known as significant digits or significant figures। तो आपको समझ में आ गया होगा significant figures क्या है। जब भी हम किसी डेटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मैंने पेन की लंबाई को नापा 14.7, तो 1, 4 और 7 तीनों को मिलाकर बनती है significant figures। Say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds. The digits 1 and 6 are reliable and certain, while the digit 2 is uncertain, जो लास्ट वाली है, क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापा है उसकी लिमिटेशन है, because of its least count ये लिमिटेशन है। Thus the measured value has 3 significant figures, 3 significant figures। The length of an object reported after measurement to be suppose ये है 287.5 सेंटीमीटर। इसमें significant figures 4 हैं, no doubt 2, 8, 7 और 5 चारों सिग्निफिकेंट है, और इसमें से 2, 8, 7 सर्टेन है, जबकि 5 जो है अनसर्टेन। क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज सुपरफ्लुअस। मान लीजिए मैंने इस पेन को नापा है ऑर्डिनरी स्केल से और मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इसकी लेंथ को एज 14.72, जबकि मैं ऑर्डिनरी स्केल से 14.72 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप ही नहीं सकता। तो अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मिसलीडिंग है, is superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about precision of instrument। प्रिसीजन को हम सीधे लीस्ट काउंट से लिंक करते हैं, तो ये बताता है कि मैंने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है जिसका लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है, वो नाप सकता है। बट द फैक्ट इज ऑर्डिनरी स्केल डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नहीं नाप सकता है। हाँ, वर्नियर कैलिपर से अगर नापकर मैं एक्सप्रेस करता हूं देन इट्स परफेक्टली करेक्ट। तो इसी के रिगार्डिंग कि डेटा को कैसे एक्सप्रेस करना है, जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तब भी डेटा को कैसे एक्सप्रेस करना है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिजन क्लियरली इंडिकेट हो,
तो कुछ रूल्स हमने बनाए हैं और उन रूल्स को हमें समझना है in context of significant figures. The rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples. Examples से समझेंगे हम. Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument. तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको नोट्स में क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए significant figures indicate the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument. अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बनाकर पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट. तो उसमें 4 ऑप्शन में प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट वगैरह वगैरह बना सकते हैं. और लीस्ट काउंट वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्रिसीजन किस पर डिपेंड करता है. प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन, तो आपको पता रखना है, याद रखना है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है तो उसका प्रिसीजन ज्यादा है. ऑर्डिनरी स्केल का लीस्ट काउंट कम है, 1 मिलीमीटर, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक नाप सकता है सेंटीमीटर में, तो उसका लीस्ट काउंट कम है. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. ये चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट, अगर रूल वाइज हम चले, चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट, अगर मैं यूनिट चेंज करूं, अभी मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा था, मैं इसी को मिलीमीटर में एक्सप्रेस करूं तो 142 मिलीमीटर हो गया, 14.2 सेंटीमीटर की जगह 142 मिलीमीटर हो गया. तो अब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3. चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन ए मेजरमेंट. तो जब भी हम एक्सप्रेस करें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मैं यूनिट को चेंज कर रहा हूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ, हम प्रॉपर यूनिट चूज करते हैं. बहुत लंबी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी नापनी है तो हम और हायर यूनिट में किलोमीटर के भी ऊपर जाते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए पार्सेक वगैरह हम यूज करते हैं. स्मॉल डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम छोटी डिस्टेंसेस, छोटी यूनिट्स की तरफ जाते हैं. एंगस्ट्रॉम यूनिट में जाएंगे, फर्मी में जाएंगे. एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर, फर्मी यानी 10 की पावर माइनस 15 मीटर. सब रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट फिगर्स तब भी उतनी ही रहनी चाहिए. दिस important remark makes most of the following observations clear. For example, length 2.308 centimeter has 4 significant figures, चारों 2, 3, 0 और 8 significant है, but in different units the same value can be written as, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0238 सॉरी 0.02308 मीटर. तो आप देखें इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. तो रूल्स आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये जो 0 आ रहा है और इधर जो ये 0.0 हमने लिखा है, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है. हाँ, 2308 में 3 और 8 के बीच जो 0 आ रहा है ये सिग्निफिकेंट है. इसी तरह से मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ 23.08 मिलीमीटर, या फिर मैं एक्सप्रेस करूंगा 23080 माइक्रोमीटर. तो माइक्रो का अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁻6 अप्लाई करता हूँ तो हमें एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए, अब भी 4 ही रहनी चाहिए. यानी इसमें भी कितनी होनी चाहिए? 2308, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए. सो ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, digit 2308, namely 4. This shows that the location of decimal point is of no consequence in determining the number of significant figures. तो ये रूल बन जाएगा. The example gives us following rules. जितने भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे इनके बेसिस पर हम ये रूल फॉर्म कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं. पहला रूल क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिटरमाइन करने के लिए? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. किसी भी डेटा को हमने जब एक्सप्रेस किया मेजरमेंट से, जो डेटा हमको मिला उसको हमने एक्सप्रेस किया, उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट हैं. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 8 के बीच जो 0 आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है. नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros आर सिग्निफिकेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल. डेसिमल इससे पहले हो या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ द नंबर इज लेस देन 1, एक से छोटा है, द zeros on the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant. तो इसको समझ लीजिए. यहां पर आप देख रहे हैं
0.002308 में नंबर, क्योंकि लेस देन 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो 0 जो राइट में है डेसिमल पॉइंट के, ये दोनों 0 ये राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो 2 के लेफ्ट में है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 2308 में 3 और 8 के बीच जो 0 आ रहा है वो तो सिग्निफिकेंट है, पर ये जो 2 से पहले 0 आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं। The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. For example, 123 मीटर को अगर मैं लिख रहा हूँ 12300 सेंटीमीटर, 123 मिलीमीटर, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पीछे जो 2 जीरो आ रहे हैं, इधर पीछे 3 जीरो आ रहे हैं, यूनिट चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रेलिंग जीरोस being not significant. However, you can also see the next observation, और हम समझ सकते हैं इसको और एग्जांपल से क्लियर होगा। The trailing zeros in a number with a decimal point are significant. अगर मैंने लिखा है द नंबर 3.500, ये सिग्निफिकेंट कैसे हो गए, इसका रीजन समझो। मान लीजिए ये जो पेन है इसकी लेंथ को मैंने नापा और वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 14.7 सेंटीमीटर जब मैंने ऑर्डिनरी स्केल से नापा, तो 14.7 सेंटीमीटर। क्या मैं इस 14.7 सेंटीमीटर को 14.70 लिखूं तो गलत है या सही है? विल इट मेक ए डिफरेंस? क्या मैं इसको ऑर्डिनरी स्केल से नापकर 14.70 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? ऐसे देखने में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट दिस इज रॉन्ग, नहीं लिख सकता बच्चों, इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये क्या इंप्रेशन दे रहा है कि मैंने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है जो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप सकता है, बट द फैक्ट इज वो नहीं नाप सकता। मैंने जो नापा है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक नाप सकता है, यानी यहां तक तो सही है, पर इससे आगे अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो वो गलत है। यानी इस जीरो की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, भले मैं आगे कितने भी जीरो लगा दो, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में नापने की एबिलिटी सिर्फ यहां तक है। तो आप समझ गए होंगे। The number 3.500 or 0.06900 have 4 significant figures each. There can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported to be 4.700 meter. ऐसे हमने एक्सप्रेस किया। It is evident that the zeros here are meant to convey the precision of measurement and are therefore significant. जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि अगर पीछे मैं 2 जीरो लगा रहा हूं, मतलब ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक नाप सकता है इंस्ट्रूमेंट। If these were not, अगर नाप सकता है then it is okay, मुझे लगाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7 meter. ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए हमने यूनिट को चेंज किया, सपोज 4.700 मीटर को मैं लिखना ऐसा लिखा मैंने 470.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो इंटू 10 किया तो 4700 मिलीमीटर लिखा। अलग अलग तरह से मैंने इसको लिखा। Since the last number has trailing zeros in a number with no decimal, we would conclude erroneously from observation 1 above that the number has 2 significant figures, while in fact it has 4 significant figures. And a mere change of units cannot change the number of significant figures. क्योंकि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है जिसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक नापने की एबिलिटी है, इसलिए यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं 4, यहाँ भी 4 आ रही हैं, यहाँ भी 4 आ रही हैं, यहाँ भी ये चारों सिग्निफिकेंट हैं। तो इस तरह से आपको इसको समझना होगा। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहा है। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि यहाँ 4700 मिलीमीटर लिखा तो यहाँ ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट हैं, पर ऊपर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर या उससे पहले
इसमें तो है 0 सिग्निफिकेंट, और उससे पहले जो डेटा था जैसे मैंने अभी लिख कर बताया था आपको, इसमें 14.7 मैंने नापा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक नाप सकता है, पर एक्सप्रेस कैसे किया 14.70, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझनी है। सो रूल बना देते हैं हम, to remove such ambiguities in determining the number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation. Power of 10 में अगर एक्सप्रेस करें तो बेटर है। In this notation, every number is expressed as a into 10 to the power b, जैसे कि आप जानते हैं। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो 6.4 into 10 to the power कितने किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। ऐसा ही मैं बदला तो 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। So a into 10 to the power b, where a is number between 1 and 10, कुछ भी हो सकता है, and b is any positive or negative exponent or power of 10. In order to get an approximate idea of the number, we may round off the number a to 1 for a less than equal to 5 and to 10 for a greater than 5 but less than equal to 10. तो ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट यूज तो आप करते आ रहे हैं, पर कई बच्चों को क्लियर नहीं है, कई बार गलत भी तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं, वो हमें समझना होगा। Then the number can be expressed approximately as 10 to the power b, in which the exponent or power b of 10 is called order of magnitude. तो हमें समझना होगा ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे 10 के पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो ये सारी डिटेल हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। इसमें इतना ही।